नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आ चुका हूं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी क्लास लेकर। हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, और आज मैं आपको उसके आगे पढ़ाने वाला हूं भैया। ठीक है, आज मैं उसके आगे आपको पढ़ाने वाला हूं मेंसुरेशन के आगे। तो देखो मेंसुरेशन में क्या है, हम लोगों ने पढ़ लिया था स्क्वायर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर से अलग। कैमरा सही करने गया था मैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर से। स्क्वायर के मतलब कौन कौन सी चीजें होती हैं स्क्वायर में, कैसे कैसे टाइप के आपको फिगर निकालने को देगा। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, शायद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि स्क्वायर के अंदर बने अंतःवृत्त का और स्क्वायर के अंदर बने परिवृत्त का, स्क्वायर के बाहर बने परिवृत्त का क्षेत्रफल। ये मैंने आपको पढ़ाया था दो चीजें। ठीक, तो अब इसके आगे से आज कंटिन्यू करते हैं। देखो भैया इसके आगे क्या होगा, बात समझो, प्यार से समझ में आने वाला है बहुत अच्छे से आपको बस। ठीक, तो देखो आज हम लोग देखेंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, जैसे आपको ये स्क्वायर दे दिया गया, ठीक समझो बात को, ये आपको एक स्क्वायर दे दिया गया और इसमें आपसे कहा गया कि एक ये पत्ती दे दी गई आपको। अब आपसे कहा कि इस पत्ती का एरिया क्या होगा। भैया बात समझ में आई कि नहीं? इस पत्ती का एरिया आपसे पूछा है, तो इस पत्ती का एरिया जो होता है वो क्या बनेगा आपको पता है? कभी आपने पढ़ा है? अगर मेरी आपने स्क्वायर जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाली क्लास होगी वो देखी होगी तो आपको ये पता होगा। ठीक, तो देखो इसका जो एरिया होता है वो होता है 4a स्क्वायर बाई 7। ठीक, 4a स्क्वायर बाई 7। अब ये आया कैसे? तो इसके आने मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, आपको कंप्लीट कराना है मुझे। तो इसका जो एरिया आया कैसे वो अगर आपको पता करना है तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उससे आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको कि इसका प्रूफ कैसे निकलेगा। तो आपको एक बार ऐसे लाइन मारनी है, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। इस ट्रायंगल के एरिया के बाद ये इतने का एरिया निकालिए, ये वाले का एरिया, फिर इसका एरिया निकालिए। तो वही मैंने अभी कहा था आपसे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी सर्कल के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लिख लो भैया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब थीटा बटे 360 क्यों हुआ? क्योंकि थीटा जो है वो 360 का कितना पार्ट है ये आपको पता करना है। जैसे देखो आपको पता है कि अगर सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है भैया। तो कैसे निकला ये देखो, हमने कहा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 फार्मूला लगा दो भैया। ठीक, तो क्या होगा, अगर थीटा बटे 360 लगाओगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू, अब ये एंगल देखो कितना बनना है, 180 डिग्री। तो 180 बटे 360 जब करोगे तो 180 दूनी हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 2। इसी तरीके से निकलता है आपका पाई आर स्क्वायर बटे 2। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसी तरीके से निकलता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो इसका एरिया आपको क्या पता चल गया, ये हो जाएगा इसका एरिया। ठीक, ये इसका एरिया हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? 4a स्क्वायर बटे 7। चलते हैं दूसरे फिगर की तरफ। अगर आपको कभी दूसरा फिगर ऐसा दे दे कि आपसे कह दे कि आधी पत्ती का क्षेत्रफल, जैसे वही वाले फिगर में आपसे पूछ दे, आता है क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं। देखो कभी आपसे कह दे अगर आधी पत्ती का क्षेत्रफल बता दो, केवल इतनी का हमको क्षेत्रफल चाहिए, पूरे में से, पूरी पत्ती में से आधे का क्षेत्रफल चाहिए। तो भाई पूरे का क्षेत्रफल ये होता है, तो आधे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आधे का क्षेत्रफल इस वाले कलर से लिख लो, 4a स्क्वायर बटे 7 को जब आप 1/2 करोगे तो इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2, तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर बाई 7। बात समझ में आई कि नहीं? 2a स्क्वायर बाई 7 आपका एरिया हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे और देखते हैं नेक्स्ट फिगर कैसा है।
तो अगर आपको कभी एक स्क्वायर दे दे, समझो, अगर आपको कभी स्क्वायर दे दे, ये आपको दे दिया स्क्वायर, और इसके अंदर आपसे क्या कह दे, इसके अंदर आपसे क्या कह दे कि इस टाइप का एक फिगर बना है भैया, ठीक, इस टाइप का एक फिगर बना है, इस टाइप का एक फिगर बना है, देखो, और आपसे पूछा है कि इन पत्तियों का एरिया क्या होगा। ठीक है भैया, इन पत्तियों का एरिया आपसे पूछ दिया है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इनका एरिया होगा वो क्या होगा। आप लोग लिख लो, इसका भी एरिया वैसे ही निकलेगा जैसे मैंने आपको पहले वाले का बताया। तो इसका एरिया जो निकलेगा वो भी कितना होता है, 4a² बाई 7। कितना होता है, 4a² बाई 7। इसका भी एरिया होता है 4a² बाई 7। ये भी इसका एरिया होता है। और अब यहीं पर पिछले वाले सवाल के तरीके यहां पर भी एक सवाल बनेगा, क्या कि अगर आपसे कभी भी कह दे कि हमको तो भैया ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि आप एक सिंगल पत्ती का हमको बता दें, तो सिंगल पत्ती का व्हाइट रंग से यहां पे लिख लो, जो सिंगल व्हाइट कलर से वो ये वाला हो जाएगा, और एरिया पूरे का जो ये वाले का हो जाएगा। ठीक, अब व्हाइट का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा भाई, एक पत्ती का 4a² बटे, मतलब 4 पत्ती का 4a² बटे 7, तो एक पत्ती का कितना हो जाएगा, 4a² बटे 7, और इसको डिवाइड करो 4 से, तो 4 4 कट जाएगा, आपका एक पत्ती का कितना आ जाएगा, a² बटे 7। ये आपका जो आएगा ये एक पत्ती का एरिया आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, एक पत्ती का एरिया क्या आ जाएगा, a² बटे 7। समझ में आ गई होगी, बहुत आसानी से बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखो, अगर यहीं पर आपसे कह दे कि क्या, देखो, कभी आपसे कह दे ये देखो, अब हम लोग चलते हैं, आपने स्क्वायर पढ़ लिया है सब, लगभग लगभग पूरा आपने स्क्वायर के सारे फिगर्स को देख लिया है। ठीक, तो अब मैं आपको एक जानकारी देता हूं। देखो, अगर कोई भी एक शेप बना है, मतलब कहने का ये है कि आपको एक जानकारी दे रहा हूं। देखो, अगर कोई भी एक शेप बना है और जब 90 डिग्री के चारों कोण हों उसमें, ठीक, जैसे कि ये देखो एक फिगर हमने कहा ये है स्क्वायर, इसमें चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ऑलवेज जो इनके डायगोनल होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला इसके इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर इस रेक्टेंगल ले लो तो इसकी जो लेंथ होगी वो इसके इक्वल होगी, क्योंकि ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 और ये भी 90। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो जब दो जो होंगे, जब चारों कोण 90 डिग्री के, तो दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। लिख लो इसको पहले। ठीक है भैया, बात समझ में आई। क्या कहने का मतलब है, जब चारों कोण 90 डिग्री के, तो दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। लिख लो कहीं पे। फिर क्या कह रहा है, जब भुजा बराबर होगी, अगर भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तो कोण जो होंगे हमेशा 90 डिग्री पर ही काटेंगे। बात समझ में आई। मतलब ये वाला जो कोण है ये भी 90 होगा, 90 90 90, ये बात हम कह रहे हैं। अगर भुजा बराबर होंगी, इसमें भुजा बराबर नहीं है, देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो ये 90 पे नहीं काटेंगे, ये 90 से ज्यादा और 90 से कम काटेंगे। दो 90 से ज्यादा काटेंगे, दो 90 से कम काटेंगे। लेकिन जब कभी भी विकर्ण काटते हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये भी याद रखिएगा। मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा और ये वाला जो है इसके इक्वल होगा। समझ आई बात। ठीक है भैया, अब यहां पर देख लो अगला। इतना मैंने आपको एक जानकारी के तौर पर दिया कि आप लोग एक कॉपी में लिखिए किसी आकृति में। ठीक, अब ऐसे डैश बनाइए, फिर दूसरे नंबर पे पहला पॉइंट लिखिए, जब कोण 90 डिग्री के होंगे तो दोनों विकर्ण बराबर। दूसरा पॉइंट लिखिए, जब सारी भुजाएं बराबर
तो विकर्ण बराबर होंगे। समझ आई बात? और 90 डिग्री पर विकर्ण काटेंगे। बात समझ आ गई? ठीक है भैया। अब चलो चलते हैं कहां पर, अब चलते हैं हम लोग भैया नेक्स्ट वाले अपने फिगर पर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले फिगर पर। बॉटल गिर गई। ठीक, तो नेक्स्ट वाला फिगर जो कह रहा है वो अब आ जाएगा क्या? रेक्टेंगल, यानी कि आयत। क्या आ जाएगा? आयत। रेक्टेंगल जिसको हम लोग कहते हैं आयत। ठीक, अब इसमें लिखो पहला पॉइंट, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो। पहला पॉइंट, किसी भी आयत में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, इस विकर्ण, इसी वजह से सारे विकर्ण बराबर। ऑल एंगल 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल। इक्वल इन लेंथ, भाई लेंथ में बराबर होंगे ना वो। ठीक है, ठीक। ऑल डायगोनल आर मतलब डायगोनल जो होंगे उनके दो बनेंगे, क्योंकि 4 साइड है तो 2 बनेंगे। ठीक, जो डायगोनल होंगे वो लेंथ में क्या होंगे? इक्वल होंगे, मतलब बराबर होंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं इसमें वो बराबर होती हैं, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब अपोजिट साइड जो होंगी वो लेंथ में इक्वल होंगी दोनों। चौथा आपसे क्या कह रहा है? चौथा जो इसका पॉइंट होता है, किस, देखो एक रेक्टेंगल में बना लेता हूं आपको, फिर समझाता चलूं। ठीक है, देखो ये हमने बना लिया एक रेक्टेंगल भैया। ठीक, इसको फिल कर लेते हैं बढ़िया रेड कलर से, फिर आपको समझाएंगे। देखो पेन ले लो अपना, ब्लू ले लो, ब्लू, ब्लू में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अगर ये एल लेंथ की है तो ये भी एल लेंथ की होगी। समझ आई बात? अगर ये एल लेंथ की है तो ये भी एल लेंथ की होगी। ठीक, हमने कहा अगर ये बी की है तो ये भी बी की होगी। ठीक, अब देखो हमने कहा डायगोनल जो होंगे इक्वल लेंथ के होंगे, तो डायगोनल हमने इक्वल लेंथ के कर लिया। ये अगर 2 तो ये भी 2। समझ आई बात? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई भैया? ठीक, उसके बाद मैंने कहा कि डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ, मैंने डायगोनल इक्वल बता दिया। ऑल एंगल 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक, समझ आई बात? बात समझ आ गई? जो 90 डिग्री के होंगे सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। अब लिख लो यहां पर, जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये 2 लेंथ का होगा, अगर ये एक लेंथ पे काट रहा है तो ये भी एक हो जाएगा, और ये एक तो ये भी एक, मतलब इनकी जो लेंथ होगी, यानी कि ये वाली जो लेंथ होगी ये इसके इक्वल होगी, और ये वाली जो लेंथ होगी ये इसके इक्वल होगी। बात समझ आ गई कि नहीं? आ गई होगी समझ में। ठीक, अब लिखो यहां पे एरिया। जो एरिया होता है वो क्या होता है? एरिया हो जाता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो पेरीमीटर हो जाता है वो भी लिख लो यहां पे। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। पेरीमीटर 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ जो होता है वो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। समझ आ गई बात? ठीक है भैया। अब देखो जो इसका विकर्ण होता है, यानी कि अगर आपको विकर्ण की लेंथ पता लगानी है, इसकी लेंथ, तो हम इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दें, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर लिख लो डायगोनल का फॉर्मूला। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, बात समझ में आ गई? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा भैया आपका। ठीक, और अगर इसमें आपको डी दिए हुए हैं, यानी कि एरिया आपको निकालना है डायगोनल से, तो यहां पर देखो ऐसे लिख लेना, एरिया अगर डायगोनल से निकालना है तो मैंने क्या कहा? फॉर्मूला लगाओ डी स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। क्या फॉर्मूला लगाओगे? डी स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। ये थीटा है, 0 नहीं है।
ये हो गया थीटा अपना, ठीक। डी स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 फॉर्मूला लगा दो, ठीक। समझ गए बात को कि नहीं भैया? समझ गए? समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? अब देखो एक क्वेश्चन यहीं पे आपको करा के दिखाता हूं। कह रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को 2 बार जोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, उसका एरिया बता दो क्या होगा, ठीक। तो हमने कहा 2 बार 5 सेंटीमीटर वाले जोड़े गए, एक ये जोड़ा गया और एक और जोड़ लिया गया, तो इस ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये 5, ये 5, ये 5। अब एक तरीका है कि आप एरिया ऑफ क्या लगा दो, रेक्टेंगल। 5 5 10 और 10 5 50, तो 10 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50, जो सेंटीमीटर या किसमें भी हो स्क्वायर में आएगा, ठीक। अब एक तरीका क्या था कि आप इसका एरिया निकालो ए और मल्टीप्लाई 2 बार कर दो, ए का टुगना कर दो, यानी कि 2 गुना कर दो, ट्वाइस कर दो, ठीक। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 25, क्योंकि साइड स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू 2 तो भी कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भैया? बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है। समझ आ गई बात? अब देखो, अब यहीं पर एक और क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो क्या आपसे कह रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को विकर्ण को 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण को लिखो भैया। क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण को 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर एक और वर्ग बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, तो बताओ भैया क्षेत्रफल क्या होगा। देखो कह रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर एक वो बनाया जाता है, क्या देखो इस टाइप का, अरे ऐसे नहीं, उल्टा हो गया, ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। फिर उसने कहा हमने इसके विकर्ण को फिर भुजा मानी और एक और बना दिया हमने रेक्टेंगल, मतलब स्क्वायर एक और बना दिया, ठीक। फिर हमने इसके जो वो वाला हो जाएगा, ये जो हो जाएगी ये इसको हमने एक बार और बनाया इससे, ठीक। तो आपसे उसने इसी का एरिया पूछा है कि इसका एरिया बताओ। तो कभी भी अगर आपको ऐसा फिगर मिल जाए कि जिसमें आपको वर्ग की भुजा दी हो और उसके विकर्ण को मानकर दोहराया जा रहा हो, वही आकृति बनाई जा रही हो, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, लिख लो। बहुत बहुत डीप क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है क्वेश्चन एग्जाम में आने की, ठीक है भैया, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एग्जाम में आने की। सॉरी यार, कॉल आ गया था थोड़ा सा, तो उसके लिए मुझे बिजी होना पड़ा। आ चुका हूं आपके लिए फिर से। देखो तो कभी भी आपको अगर ऐसी कोई वो मिल जाए तो देखो क्या करना है आपको, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n इंटू छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। टू की पावर n इंटू छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई? तो देखो 2 बार आपसे कहा गया है, तो 2 की पावर 2 इंटू छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। तो 2 की पावर 2 यानी कि 25, 2 दूनी 4 और 25, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
बात समझ में आ गई? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 की पावर n। सॉरी यार, देखो यहां पर 3 रखेंगे, ये गलत हो गया, यहां पर 3 रखेंगे क्योंकि हमारे जो n है यानी कि फिगर कितने हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक फिर से ये वाला बन गया, तो 3 फिगर हैं, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 25 अट्ठे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लिए लेकर आने वाला हूं फिर से आयत के प्रश्न और आयत की बनी आकृतियों से बनी हुई दूसरी आकृति, उनके बारे में एरिया और क्षेत्रफल जानेंगे हम लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।